नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से संबंधित एक जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो कि पिछले करीब 1 साल से सुशांत सिंह के पूरा लाइफ को उनका क्या एक्टिविटी चल रही है और वो किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किसके कनेक्शन में हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे वो नज़र रखे हुए था। और वो व्यक्ति सिर्फ सुशांत सिंह पे ही नहीं, उसने जब दिशा सालियान की जब उस रात को जो पार्टी हुई थी जिसमें कई राजनेता और कई सारे ऐसे फिल्म जगत के लोग वहाँ मौजूद थे डिनो मौर्य के फ्लैट पे, तो उस रात को भी वो व्यक्ति वहाँ मौजूद था। क्योंकि आपको पता ही है कि किस प्रकार से दिशा सालियान की हत्या एक भरी पार्टी में की गई। पहले उसके साथ जो कि मतलब दुष्कर्म की पुष्टि हुई और उसके बाद उनको 7वीं मंजिल से फेंक दिया गया नीचे और पुलिस ने जिस प्रकार से इस केस को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक ये भी पहलू है उसमें कि दिशा सालियान की फैमिली ने उसमें कुछ भी मुंह नहीं खोला। शायद वो बहुत बड़े दबाव में थी और उनको बड़ी धमकी मिल रही थी कि आप इस केस में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वही व्यक्ति, जो व्यक्ति उस रात को उस पार्टी में मौजूद था, वो व्यक्ति देखा गया कुछ समय के बाद वहाँ पे जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और उस सुबह में वो व्यक्ति मौजूद था। इसको लेकर के पहले मुंबई पुलिस ने काफ़ी आनाकानी करी थी। मुंबई पुलिस के लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दोनों केस कनेक्टेड है और एक ऐसा इंसान जो वहाँ भी मौजूद है और वहाँ भी मौजूद है, उसके बारे में जब एजेंसियों ने बात करना चालू करी तो मुंबई पुलिस ने इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया। और मुंबई पुलिस ने तो आपको पता ही है कि इस मामले से सारे डाटा वगैरह सब डिलीट करवा दिए थे। परंतु अब जो ये बातें फिर से सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या जिस समय हुई उस समय के पहले तक वो व्यक्ति वहाँ पे अवेलेबल था, वो व्यक्ति देखा गया है। और जो सीसीटीवी फुटेज की बात जो आती है कि सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी और इतने बड़े बड़े लोग वहाँ जहाँ वीआईपी लोग रहते हों, उस पूरी सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज ना हो, सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो। ये सारी प्री प्लानिंग थी कि पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया जाए, उसके बाद हत्यारे अपना काम को अंजाम देंगे। और इसमें सहयोग किया है सिद्धार्थ पिठानी ने, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा बंद होना एक बहुत बड़ा शक और साजिश की तरफ इशारा करता है। क्योंकि ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की बू आ रही है। और इस मामले में कि सारी तारें दुबई और पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और लगातार एजेंसियां जो हैं इस पे काम कर रही हैं। परंतु जिस प्रकार से ये घटनाक्रम तेज़ी से बदला है और सरकार के ऊपर जो दबाव बना है, तो इससे हमें ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ मायूसी वाली बात भी आती है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, परंतु घटनाक्रम का बदलना का सक्रिय हो जाना, इससे और ये भी दबाव है एजेंसी के ऊपर कि चार्जशीट जल्दी दाखिल करो। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला करके देखें तो ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में जिस प्रकार से बड़े बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट है और दुबई से लेकर के पाकिस्तान तक के लोगों का जो कनेक्शन सामने निकल कर के आ रहा है, तो हो सकता है कि इसमें जल्दी ही एक बड़ा कुछ ऐसा गेम हो, एक बड़ी बात सामने निकल कर के आए। इससे ये लग रहा है कि वो व्यक्ति जो दिशा सालियान वाली पार्टी में मौजूद था और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के इर्द गिर्द 1 दिन 2 दिन आगे पीछे वो लगातार वहाँ पे घूम रहा था, उसके ऊपर अब जो जांच है वो हो रही है और वो गिरफ्त में आएगा। क्योंकि कई इंटरनल ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात नहीं हो पा रही है। खैर, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।